ये समझ में आया? तो जी। एक छोटी सी तुम्हारे दिमाग में ये हलचल आ सकती है कि अगर भैया किसी ने मान लो सेलिंग किया है तो किसी ने तो बाइंग किया होगा ना, मतलब एक सपोर्ट एरिया है, इसीलिए यहाँ पे डिलीवरीज के ब्रेकआउट आए हैं, किसी ने उठाया है प्राइस को, है ना? हो सकता है ना? क्योंकि डाइवर्जेंस हम वो ट्रेड करते हैं कभी कभी। प्राइस, हाँ। हाँ, कभी कभी डाइवर्जेंस ट्रेड करते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा है तो लोअर टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन हमको बताने चाहिए। क्या बताने चाहिए? कि अगर किसी ने प्राइस यहाँ से उठाया होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर कराना चाहिए ना उसको फिर हम्म। बाय करने के लिए। कैसे अच्छा। होगा? ये ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर ऐसे, हम्म। यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। फिर भले चाहे कल ये एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन बाई करने के लिए ये हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा, यही कहीं सस्टेन करके रुक जाएगा। मतलब बनेगी तो ग्रीन कैंडल, हम्म। पर हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा हाई को शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूम आएगा और हम्म। वैल्यूम का ब्रेकआउट हो जाएगा, ये बना देगा यहाँ से 3P हाई से मार देना अगले दिन शॉर्ट, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिल जाएगा, रीडिंग यही रहेगी। इतना समझ हम्म। में आई बात? थ्री पी कल बन हम इसे जाएगा। कंटिन्यूएशन हम कल इसे कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ ये ठीक। सारे। 3P में आज कोई ट्रेड मिला नहीं है, मैं देखूंगा बाद में, मुझे कोई मिलेगा तो ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज को हटा दो, एक्सिस बैंक को ऐड कर लेते हैं, रीड किया है तो ऐड कर लेते हैं, बाकी देखेंगे क्या होगा। मार्केट के सिनेरियो को भी साथ में देखते रहना है। ठीक है, कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, सपोर्ट से बाई, अगर अगर मार्केट सपोर्ट से उठने की कोशिश करेगी तो ये भी उठेगा ना फिर। हम्म। सही बात है। जबरदस्ती नहीं कूदना, फिर कूदना नहीं है, फिर उसको उठने देना, और उठने के बाद में रेजिस्टेंस पर आने देना, रेजिस्टेंस पे आने के बाद में रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन लेना, सपोर्ट्स के ब्रेकआउट देखना, हाई पे शॉर्ट कर देना, डे लो ब्रेक हो जाने देना। ठीक है, नहीं तो ठीक डे लो भैया। तक का टारगेट लगा लो। अच्छा, नेक्स्ट बोलो। इसका तो हो गया रेटिंग खत्म। कोटेक पावर ग्रिड, नहीं पावर ग्रिड कोटेक नहीं। को छोड़ दे यार, उसका अलग ही चल रहा है सीन अभी। फॉलिंग रोज, फॉलिंग रोज बाई है ये देखो। और कुछ कम लाइनें पड़ी है इस पे। अरे ऐसे ही देखते देखते सब कोई ना कोई पूछा होगा, डाल दूंगी। हम्म। ये स्विंग हाई था, इसी का ब्रेकआउट कराया है प्राइस ने अप साइड में। हम्म। इस प्राइस को ब्रेकआउट कराइए, इस कैंडल ने, इस कैंडल का ब्रेकआउट कराया है इस कैंडल ने, इसका ये मतलब होता है कि इसके इसके हाई पे रेजिस्टेंस पड़ा है, इसके लो को आज प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है नीचे लो वैल्यू के साथ में। ठीक है, हाई पे रेजिस्टेंस पड़ा है। ठीक, हम्म। प्राइस इसके नीचे आ रहा है बिना किसी वैल्यू के ना। हम्म। क्यों आ रहा है? ये इस स्विंग के भी नीचे आ चुका है। अगर इसका वैल्यू लो है हम्म। तो इसको क्या मिलना चाहिए? इसी स्विंग के पास में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक। परफेक्ट, हम्म। समझ में आया? हाँ भैया, मैंने यही कैंडल क्या मार्क की मैंने है। बताया? 25 की और 30 की लो, ठीक, 25 का हाई 30 का लो। ठीक है, ठीक है। अभी ध्यान दो, प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे आया है ना, हम्म। इस रेंज के अंदर आया है, लो वैल्यू के साथ में प्राइस नीचे गिरा है। हम्म। अगर अगर इसको पलटना होगा तो ये यहाँ से पलटेगा कहाँ तक के लिए? सिर्फ यहाँ तक के लिए। फॉलिंग रोज है, हमको करना बाई है, हम्म। सेलिंग हम करेंगे नहीं। अगर इसके नीचे जाता है तो चला जाए, है ना? हम्म। जा सकता है ना, जाना है तो चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। कर लो इसकी रीडिंग आप। कैसे रीड करोगे? स्ट्रांग है कि वीक है, ये रीड करना है ना हमको। हम्म। प्राइस ने अभी ट्रेंड को कंफर्म नहीं किया है ना इसमें कि सेल होगा कि। अब ध्यान दो, सब कुछ है, ये स्विंग अपसाइड में ब्रेकआउट करा के गया है, सारी लाइनों को हटा रहा हूँ, इसकी रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए कोई एक मास्टर कैंडल चाहिए, किसी एक कैंडल को मास्टर बना लो, ये एक स्विंग को मास्टर बना लेते हैं। ठीक है, या ठीक। तो ये स्विंग ब्लैक बनता है वाली ना, को ले बहुत अच्छा लेते हैं, स्विंग हाँ। बनता है। हाँ ठीक है, ब्लैक वाली को किसी को भी दो, ये मास्टर कैंडल लगा बनती है, यहाँ से प्राइस को रीड करो, प्राइस क्या हो हम्म। रहा है?
प्राइस में इस वाले कैंडल के बाद में क्या हुआ, देखो प्राइस में जब ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद प्राइस में क्या हुआ, इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं करा पा रही थी कैंडल, लेकिन पोजीशन बनाई गई और अगले दिन बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट कराया गया ना इसको। जी। अगर बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट कराने वाली कैंडल ये है, इसका मतलब यही है कि इस कैंडल के लो पे सपोर्ट है इस पे। हम्म। ठीक है, हम्म। अगर इस कैंडल के लो पे सपोर्ट है मतलब इसको यहीं से बाई होना चाहिए, अगर सपोर्ट है तो। ध्यान दो, जब इसने इसको ब्रेकआउट कराया ये सपोर्ट है, इसके हाई को ब्रेकआउट कराया, इसके हाई पे रेजिस्टेंस है, लो पे सपोर्ट है। अभी भी ये हाई 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 हाई, ये हायर हाई स्ट्रक्चर में है, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग बाइंग है ना ये, जी भैया। स्ट्रांग बाइंग है। सेलिंग का प्राइजेक्शन अभी बना ही नहीं, क्यों नहीं बना है, क्योंकि इसने इस कैंडल के लो पे नीचे क्लोज तो किया है, लो हम्म। वैल्यूम के साथ में किया है। अगर ये इसके नीचे कल एक कैंडल और क्लोज कर देता है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इसका प्राइस अभी वीक हो चुका है। ठीक है, इसका प्राइस अभी वीक हो चुका है, लेकिन अभी ये प्राइस क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। हम्म। अभी तो ये प्राइस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। अगर ये अभी ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा गया है, इसका सपोर्ट को, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, इस एक एरिया पे है ना, हम्म। यहीं पे है ना। ये। यही है ना इसका सपोर्ट, हाँ भैया तो ये। अगर ये बाई होना होगा तो इसका, अगर ये बाई, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये बाई होगा तो कहाँ तक होगा, यहीं तक। यहाँ तक होगा। ठीक है, ओके, अब वाले टाइम हो जाओ, स्ट्रक्चर को देखो। ये वन वे मूव था ना इसका, आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बाइंग आती है, नहीं आई, ऊपर क्लोज किया नहीं हो पाई, मतलब इस जगह पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करा। कौन सी कैंडल ने क्लोज किया था, इस कैंडल ने। इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल अभी क्लोज नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है ये एक रेजिस्टेंस एरिया नहीं बना दिया है मार्केट ने अभी फिलहाल के लिए। हम्म। अगर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ से कैसे गिर रहा है, लोअर लो कटेगा, लो, इसमें कोई पुल बैक नहीं बनाया है, सीधे नीचे आया है, आया है ना, हम्म। कोई पुल बैक नहीं है ना इससे, सीधे नीचे आया। ओके सीधे नीचे आया है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, लो, हाई, सीधे लो बनाया है। इस रिट्रेसमेंट लेग में हाईएस्ट वैल्यू कैंडल ये रेड कैंडल है, हम्म। यही है ना। इसका फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे कुछ बनाया है इसने, यहाँ से एक स्विंग को बनाने की कोशिश की थी इस जगह पे, है ना, ये एक स्विंग था और ये इसका स्विंग लो था, इसी जगह पे इसमें वैल्यूज आया था इस आवर के टाइम पे। इसका मतलब क्या है, प्राइस के सपोर्ट कहाँ कहाँ पड़े हैं ये ध्यान देना। फाइनल सपोर्ट कहाँ पड़ा है इसका, ठीक है ना, 293। हाँ। आवरली टाइम फ्रेम पे यहीं पे है ना, बिना स्विंग लगाए आ रहा है ना, कोई स्विंग लगाया ही नहीं इसने। देखो यहाँ पे एक हम्म। स्विंग लगाने की कोशिश किया है, ठीक। यहाँ पे स्विंग लगाया है ना, और कहीं स्विंग लगा ही नहीं। 5 मिनट का टाइम मिल जाओ, प्राइस के यहाँ से मोमेंटम को देखो, बाई करना है तो कैसे करना होगा, प्राइस यहाँ से इस वाली कैंडल से सीधे नीचे गिरता है ना इस कैंडल तक, हम्म। हाईएस्ट वैल्यू कैंडल कहाँ पे बनाया है, समझे, यहाँ, ये कितना है, 408361, 39 वाली है शायद। 40 यहाँ पे है ना इसका हाईएस्ट वैल्यू कैंडल, हाँ ऊपर वाली। टॉप पे पड़ा है ना, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पड़ा है ना। हाँ भैया। ठीक है, अगर इसको बाई करना है तो कैसे करना है, अगर ये इसके नीचे खुलता है
यहाँ से लोअर लो करता है, इसको करने दे देना, ठीक है, तो करने देना। करने के बाद अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर करके इसके अंदर जाता है, इसलिए केवल से बाई करना इस एक रजिस्टर के लिए ओनली। ये है डिक्रीजिंग रोज और फॉलिंग रोज को बाई करने का ठीक है। पैटर्न। कैसे? हाँ कैसे, ध्यान दो। प्राइस ने यहाँ से एक चेंज ऑफ करेक्टर करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, प्राइस नीचे आ गया। कल ये क्या करेगा, ट्राई करेगा, नहीं करेगा तो सीधे नीचे गिरेगा, ये लेग में को कंटिन्यू कर देगा। लोगों को इसमें सेलिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे ही लोगों को इसमें सेलिंग में इंटरेस्ट आएगा, ये प्राइस क्या करेगा, एक बार अगर इसने गलती से भी इसके नीचे एक बार लोअर लो और बना दिया ना, इसमें भयंकर सेलिंग शुरू हो जाएगी। और ये फिर क्या करेगा, इसी लो को प्रोटेक्ट कर लेगा ये, और यहीं से इस वाले हाई को जैसे ब्रेक करके अंदर घुसेगा, तो ये क्या करेगा, ये प्रीवियस लो के अंदर आ जाएगा। समझना, साइकोलॉजी को समझना। ये क्या हो, ये प्रीवियस लो के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये प्रीवियस लो के अंदर आएगा, इस वाले रिट्रेसमेंट लेग के रिट्रेसमेंट पे कोई भी बाइंग एंट्री देख लेना, कोई भी बाइंग सेटअप देख लेना, और यहाँ से ले करके सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक के लिए इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो इसमें क्या बनने वाला है कि अगर ये खुलते ही हायर हाई कर दिया, करेक्टर को चेंज कर दिया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये करेक्टर को चेंज करेगा, तुरंत यहाँ से सेलिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग है ना इस पे। जैसे सेलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आके सपोर्ट बना पाएगा कि नहीं, पता नहीं। और अगर ये खुलते ही सीधे 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 ऊपर चला गया, तो छोड़ देना, इसको कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसे तुमको दिखा देता हूँ खाली प्राइजेक्शन के लिए, ठीक है, खाली प्राइजेक्शन। ट्रेड तो तुम करना नहीं है, ये प्राइजेक्शन याद कर लेना एक्सिस बैंक के। याद हो गए ना? ठीक भैया। वेरी गुड, याद हो गए हैं तो अच्छा काम करोगे। ऐसे कुछ प्राइजेक्शन है उस पे, ऐसे ही है ना। एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, नीचे आ गया, यही तो कहानी सुना रहा था मैं। यही रखा हुआ है 6 तारीख पे, सुना रहा था ना मैं, यही कहानी। खुलते इसने ठक 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 ऊपर कर दिया ना, अरे ना थोड़ा जा पाएगा, तो शॉर्ट मार ऊपर से। इसको कहाँ जाना चाहिए पहले, नीचे। अरे अगर बाई होना हम तो बाई सपोर्ट करना पे, है ना, तो सपोर्ट पे। हाँ तो यहाँ आना चाहिए। अगर ये यहाँ पहले इसको ऐसे करता है, ये जो प्रोजेक्शन देखो बनाया है, कल देखना इसको, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन इसने यहाँ बनाया है, इसने इसके नीचे लोअर लो किया, हाँ। लोअर लो करने के बाद में ये इससे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में ये इसके रेंज के अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद में यहाँ पे कोई बाइंग प्रोजेक्शन देखो और इसको बाई करो इस हाई तक के लिए। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसने तो ये कहानी यहाँ से यहाँ तक के आके करने, ऊपर से आके कर रहा है ना, हाँ जी। तो हम बाई नहीं कर पाएंगे ना, हम नहीं बाई कर पाएंगे। फिर क्या करना होगा, ये वाला लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये वाला लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल के दिन इसमें क्या डिक्रीजिंग लोज बनाए क्या, या हाई वैल्यू ब्रेकआउट हुआ है? वेरी गुड, फॉलिंग रोज बना है ना। कल करेंगे भाई, क्यों इसको मैंने बेकार हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, बाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो लो ब्रेक करेगा सीधे इस रेंज के अंदर, लो ब्रेक करेगा सीधे इस रेंज के अंदर। जैसे ही इस रेंज के अंदर जाएगा, क्या होगा, ये इसका मेन लेग, ये इसका रिट्रेसमेंट लेग, इस मेन लेग के करेक्टर को चेंज कर देगा यहीं पे। जैसे ही चेंज करेगा इसका हाईएस्ट वैल्यू, ये वाली कैंडल, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है कल की डेट में, तो इसका पुल बैक कहाँ तक आएगा, इस लो तक आएगा। इस लो तक पुल बैक लेने देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से फिर से ये लोअर लो बना के और कंटिन्यूएशन कर जाए, तो हम वो तो करेंगे नहीं। हमें करना है भाई, हमें क्या करना होगा, इसी पुल बैक के पास में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट पे बाई, और फिर इसके बाद में ये टारगेट, और इसके ऊपर का भी टारगेट, फिर तो हम इसके हाई का टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ खींच देते हैं इसे, मजा आएगा कल अगर करेंगे तो। स्ट्रक्चर समझ में आया, डिक्रीजिंग उसको कैसे बाई करना है, इसका इंपॉर्टेंट कैंडल देखो कहाँ होना है, हाई ये है, लो ये लगाया है, लो ये कैंडल में है ना, हाँ जी, यही है इंपॉर्टेंट कैंडल,
ये वाली है, यही है ना इंपॉर्टेंट कैंडल। हाँ भैया। देखो 1 प्लस 2 और इसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा स्विंग हाई दे देता है, दे देता है कि नहीं देता? भैया मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्विंग हाई के लिए। हाँ, आप ये 5 कैंडल वाला फॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना आप? नहीं नहीं नहीं, पांच, तो ये ये 2 कैंडल का फॉर्म था। 5 कैंडल वाला देखो, ये है 1 2 3 1 2, ये वाला देख लो। एक ही जगह बने हुए बहुत सारे फॉर्मेशन हाँ होंगे, वहां कौन तो सा तुम्हें ठीक है, लेकिन देखना है? ये यहाँ वाला कौन सा स्विंग है आप बता रहे हो जो? ये, अगर ये कैंडल कंसिडर करो कि ये कैंडल होती हम्म। ग्रीन, तो वन ठीक। टू थ्री और बुल स्टॉप नहीं बनता ये। बुल स्टॉप कहाँ बन रहा है? हम्म। सपोर्ट पे आके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बन रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ये बुल स्टॉप ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में कम से कम 2% का मूवमेंट आना चाहिए ऊपर की तरफ। तीन तीन में से देखो, ये इस वाले फॉर्मेशन से तो पता ही होगा ना कि एक स्विंग टॉप दे देता है। हम्म। ठीक है। ये वाली बताई नहीं, ये फॉर्मेशन तो बताई होगी ना। ये तो पक्का बताइए यार, इसके लिए मत बोलना हाँ कि हाँ इसके हाँ, लिए यही तो बताइए यार। बताइए आपने। पहली कैंडल, दूसरी हमें यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, उसका कलर कोई मैटर नहीं करता है। तीसरी अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होती है। ये स्ट्रिंग हमारा अच्छा रेजिस्टेंस होता है। प्राइस अगर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर चला जाएगा, हम्म। है ना? हम्म। ये समझ में आ गया? मतलब ये है इसका एरिया। करना बाई कब तक नहीं है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तब हम अपने किसी फुल बैक पे बाई कर लेंगे, ठीक है ना? एक हम्म। सेंटेंस तो ऐसे ही चल गया हमको, तो खैर इसको ऐड भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया ना? इसमें फॉलिंग रोज कैसे बाई करना है। अच्छा देख, एक चीज ध्यान दो, जब बता ही रहे हैं तो वो भी देख लो। इस एक एरिया को रीड भी करोगे तो तुम्हें लगेगा ना कि सपोर्ट है करके। क्या देखो, ये हम्म। स्विंग हाई था, प्राइस को यहाँ रुकना चाहिए था, सपोर्ट ले रहा था ले रहा था ले रहा था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कैंडल बनी थी ये इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके बनी थी ना, है ना? हम्म। ये यही तो दिख रहा है तुमको, जी। है ना? इसके हमको नीचे पता अभी क्या दिख क्लोज रहा नहीं है हुआ है। कि ये, हाँ, इसके स्विंग को ये ब्रेकआउट कराने के बाद बनाई थी। मतलब इस पूरे कैंडल के लो तक में रेजिस्टेंस पड़ा है, सपोर्ट पड़ा है ना। लेकिन इस वाले के नीचे आना थोड़ा मुश्किल की बात है ना? हम्म। ये मुश्किल की बात है ना, यहाँ पे या। ये मुश्किल की बात है। क्या है, अगर यहाँ पे आएगा तो फिर पता है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यूज के ब्रेकआउट देने पड़ेंगे। नहीं तो फिर ये XVRL बन जाएगा और यहाँ पे लोग फिर शॉर्ट करना शुरू कर देंगे इसको। क्योंकि इसको शॉर्ट होना नहीं, इसलिए कल इसको यहाँ से बाई होना चाहिए इसी पैटर्न पे। ठीक है, समझ आई बात? अभी एक्सिस बैंक में सेम कहानी बनी है, तो एक बार देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक में फेल होता है तो देखो ना कैसे फेल होता है। मान लो तुम्हें इसमें फॉलिंग रोज स्ट्रेट कर रहे होते हैं, है ना? हम्म। तो इसके पैटर्न को देखो, इस दिन के पैटर्न को देखना है ना बाई के लिए। इसके एक दिन पहले एनालाइज करेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है? हम्म। प्राइस यहाँ फ्लैट ठीक। है, ठीक। खुलते ही सीधे 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 कहाँ चला गया? ऊपर। चेंज ऑफ करेक्टर करके ऊपर चला गया ना। हम्म। अब इतने ऊपर के बाद प्राइस हमें चाहिए फुल बैक पे, इसी जगह पे कहीं चाहिए, है ना? जी। अब क्या यहाँ पे आने के बाद तुम बाई कर पाओगे? देखो, अब 1250 पे क्या बाई कर पाओगे इसको? नहीं कर सकते ना, नहीं। क्योंकि ये पूरा ऊपर, बहुत ऊपर चला गया ना ये तो। इसको इतने नीचे तो पुल बैक नहीं आना चाहिए। इतने नीचे कैसे आएगा पुल बैक? इतने नीचे पुल बैक आने का मतलब है किसी ने किसी मेजर सपोर्ट को ये ब्रेकआउट करके नीचे आ गया होगा। और और तुम्हें ये पता है कि हमें जो ट्रेड करनी होती है डिक्रीजिंग लोज में, वो करना होता है ब्रेकआउट ट्रेड। हम्म।
ब्रेकआउट ट्रेड करना होता है। ब्रेकआउट ट्रेड में हमने तुमको एक कहानी और बताई थी, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, इसी के पुल बैक पे बाई, यही होता है ना ब्रेकआउट सिनेरियो। जी भैया। तो रेजिस्टेंस, हाँ यही होता है दो ना। रेजिस्टेंस तो सपोर्ट। इस पे देखो, हाँ इस पे क्या होता है कि बहुत ऊपर चला गया था, देखो यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, हम्म। पुल बैक लिया, फिर से ब्रेकआउट कर हम्म। दिया। इसका मतलब ये पुल बैक से इसको बाई होना चाहिए, यहाँ हम्म। यहाँ आएगा ही नहीं, लेकिन ये यहाँ से पुल बैक से तो बाई हुआ नहीं। इसका क्या मतलब है, अब देखो ये एक्सिस बैंक है ना, अब इसको कैसे बताऊं मैं, ये तो रेजिस्टेंस है, अभी भी रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरा, इसीलिए आज ये यहाँ से क्या हो गया, शॉर्ट है ना। हम्म। ये रेजिस्टेंस बनेगा ना, यही से तो रेजिस्टेंस बनेगा। यही स्विंग आ रहा है। देखो कैसे, अब ये ब्रेकआउट सक्सेस कैसे होता है वो देखो, सब इसमें तो नहीं हुआ, इसे हमें दिखाना पड़ेगा। हाँ, इसमें दिखाना पड़ेगा। ये स्विंग को ब्रेकआउट कराया था, हम्म। बस पुल बैक दिया ऊपर, फिर से दिया, फिर से ब्रेकआउट हम्म। दिया, हाँ, यही स्विंग, ये जो स्विंग है ना, यहीं से बाई ये होगा। स्विंग प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यहीं से हम्म। बाई होगा, यहाँ नहीं आना चाहिए, आएगा ही नहीं। और देखो ये फिर यहाँ से इसने बढ़िया बाइंग के प्राइजेक्शन नहीं दिए, चला गया ना हम्म। ऊपर, हम्म। ठीक है। वो वही सिनेरियो बनना चाहिए, उतना नीचे आने के बाद में हम शॉर्ट नहीं कर सकते, है ना। कल देखेंगे इसमें क्या होता है, लाइव मार्केट पता चलेगी ना, सेल हो जाएगा तो हो जाने देंगे, हमसे क्या मतलब, कौन सा हमारी जेब का पैसा जा रहा है, हो सकता है कि किसी को ये गैप बचा है ना। एक्चुअली में एशियन पेंट में क्या हो रहा है, पोजीशन बाइंग हो रही है ना, हम्म। पोजीशन बनाई जा रही है ना इसमें, यहाँ का गैप है। पोजीशन बनाई जा रही है, इस पे रिजल्ट भी आना है, सब कुछ तो है इस कहानी। तो ये हम्म। यहाँ से हो सकता है किसी के ऑर्डर बचे होंगे, यहाँ पे लाके मारेगा भाई, फिर से एक मोमेंटम लगाएगा, हाई ब्रेक करा लेगा, पॉसिबिलिटीज आर देयर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए लाइव मार्केट में हमको ये कल दिखना चाहिए बाई होते हुए, कैसे, अगर चूंकि वीक है ना, अभी के लिए वीक है ना, ये हम्म। लोअर लो है तो लोअर वीक लो है, है। अगर वीक है तो लो, तो वीक, अगर लोअर लो है वीक है तो लो बनना चाहिए, हम्म। है ना। अगर लो बन के और ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब ये स्ट्रांगनेस दिखा रहा है ना, वीक होके भी अगर कैरेक्टर को चेंज करा तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है, सिनेरियो समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट कोई स्टॉक बताओ, दो स्टॉक रीड कर दिए हैं, तीसरा बताओ, पावर ग्रिड में ट्रेड नहीं करता हूँ इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। एक वो है सिंपल सा दिखने कौन में लग सा, रहा है मेरे को, ब्रिटानिया। ऐसा लग रहा है कौन सा? शॉर्ट हो जाएगा ये, मतलब कर सकते हैं कल इससे। नहीं करना। लेकिन इसमें क्या है जब ना भी ये। सेक्टर रोटेशन अभी शुरू होगा, हाँ। अभी जो सेक्टर रोटेशन शुरू होगा ना, ठीक है, एफएमसीजी में ही पैसा डाला जाएगा, और कोई पे जगह है नहीं पैसा डालने के लिए एफएमसीजी के अलावा। ऑटो का देख। जितना भी पैसा निकलेगा वो एफएमसीजी में ही जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, ये रिजल्ट का इम्पैक्ट है, हाँ, तो इसमें ये अब डिलीवरी, रेजिस्टेंस है, शॉर्ट कर सकते हो, हाँ हाँ डिलीवरी हाँ हाँ, ब्रेकआउट भी ठीक ठीक नहीं है, ठीक ठीक, हायर सही हाई हुआ है। सही 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 सही, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर कर को शॉर्ट देख सकते हैं, वेट वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, लोअर लो हुआ है ना, हाँ। सॉरी, हायर हाई है, हायर हाई। डिक्रीजिंग लोज है, शॉर्ट करना है ना। हम्म। शॉर्ट करना है तो एक दिन पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हायर हाई है ना। हम्म। हिसाब से तो फिर इसका स्विंग बहुत नीचे पड़ा है। कल ये ऊपर खुलेगा तभी शॉर्ट करना, नीचे से नहीं करना, ठीक। एक बार ट्रैपिंग करने देना इसको, क्या कौन सी ट्रैपिंग, विकॉप वाली। हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक।
प्राइस में वैल्यूज क्या हो गए हैं, इसके बाद प्राइस का वैल्यूज ट्राई हो गए हैं, है ना। यहाँ पे क्लाइमेक्स आया है, इसके बाद वैल्यूज क्या हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज ड्राई होने का मतलब क्या है, प्राइस यहाँ रुक रहा है। क्यों हम्म। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक जर्नी को ट्रेवल करके आ रहा है ना। हम्म। अगर प्राइस एक जर्नी को ट्रेवल करके आ रहा है, तुमको अगर हम दौड़ने के लिए बोलेंगे साहिल 7 किलोमीटर दौड़ना है तुमको हम्म। और उस टारगेट तक जाना है, तो तुम थोड़ी दूर तक दौड़ोगे, फिर थोड़ा रिलैक्स नहीं होगे कि यार थोड़ा रुकता हूँ फिर दौड़ूंगा, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। सेम प्राइस है, भागा फिर रुकेगा, ठहरेगा, थोड़ा थोड़ा करेक्शन करेगा, है ना। हम्म। उसके बाद में फिर से ये मोमेंटम करेगा, है। ठीक। अभी हमें इसके मोमेंटम को ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड करोगे, लो और लो स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब लो और लो देखो बनाया है क्या, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बनाया है क्या आज की ट्रेडिंग सेशन में। हमें ये दिख रहा है इस कैंडल के हाई पे हाईएस्ट वैल्यू आया है ना, हाँ जी। ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है तभी प्राइस इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा उसके है, ऊपर वेरी निकल गुड। नहीं पा रहा। अगर ऐसा है 1 2 3 और ये 3, ये बना दिया 3, है ना, हम्म। बन गया हाँ। स्विंग हाई, हाई। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से देखो कोई सपोर्ट ब्रेक हुए, ये तो सेम फॉर्मेशन बन गया है सिप्ला का, ध्यान रखना, अभी सिखाता हूँ। दौड़ते भागते शॉर्ट शॉर्ट करोगे कल तुम इसको। सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस कंफर्म है, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया, हम्म। कर दिया ना। अगर सपोर्ट ब्रेकआउट किया है इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस कंफर्म है ना, हाँ जी ये भैया। वाला सपोर्ट जाना चाहिए, शॉर्ट कर देंगे हम। प्राइस ने आज सपोर्ट को ऊपर ही क्लोज कर दिया, अभी तक के लिए सपोर्ट है, ये ध्यान रखना। ये जिस स्विंग को इसके इस लो को ब्रेकआउट करके आया ना नीचे, इसको यहाँ हम्म। तक जाना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं जाना होगा तो यार ट्रैपिंग भी करनी होगी, तो ये क्या करते, शॉर्ट करना है। ये जब इसके नीचे हो जाएगा तो ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा ना, हम्म। या फिर ये यहीं पे जाएगा, यहीं से कंटिन्यू कर लेगा, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देगा। ठीक। देखो दो तरीके से शॉर्ट करना है, कैसे करना होगा तुम्हें, या तो इसको हाई ब्रेकआउट जाने दो, हाई उसके बाद ब्रेकआउट अंदर होगा आने तो दो। ये सपोर्ट बनना चाहिए, ये सपोर्ट हम्म। बनना चाहिए, ये ये सपोर्ट को ब्रेक। फेल करना चाहिए, रिटेस्ट करके शॉर्ट हो जाना चाहिए। ठीक। पहली कंडीशन तो ये बनती है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ये प्राइस इसी रजिस्टेंस से रिजेक्ट होना चाहिए, खुले यहाँ पे, यहीं से रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट होते ही पहली कैंडल में लो ब्रेक। अगर पहली कैंडल में लो ब्रेक, ये सपोर्ट ब्रेक, ये सपोर्ट ब्रेक, कि हम्म। कोई भी इंट्राडे का पहला सपोर्ट ब्रेक को शॉर्ट कर दो, डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दो, लो के नीचे का टारगेट लगा लो। यही कहानी है, क्लियर कट शॉर्ट है कल, ठीक है। ठीक। ये कहानी देख लिया, अब सिप्ला को समझा देता हूँ। आ जाओ। प्राइस में एक स्विंग बनता है 1 2 3 1 2, ठीक है। ठीक भैया। स्विंग हाई बना, स्विंग हाई बना, हम्म। सपोर्ट बनाइए, ठीक। सपोर्ट बनाया, हाँ। प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ, इस जगह पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, हम्म। सपोर्ट का फॉर्मेशन किया ना इस जगह पे। ठीक। अगर ये समझ गया। सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस नीचे आया, यहाँ से फिर से हाई हाई कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए, हाई ब्रेक करके ऊपर। इसने क्या किया, सपोर्ट ब्रेक, हम्म। सपोर्ट ब्रेक कर दिया प्राइस, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये फाइनल सपोर्ट है। सपोर्ट को हम्म। पहली कैंडल ने ब्रेकआउट, इंट्राडे का कोई भी पहला सपोर्ट ब्रेक हो वहीं से शॉर्ट कर दो, सिंघाई का स्टॉप लॉस लगा दो, डे लो तक का टारगेट रख लो, ठीक है। हुआ हुआ तो शिपला जैसे ही है कंडीशन, इसमें। कंडीशन, कंडीशन, निफ्टी में आओ, एफएमसीजी का सेक्टर है ना ये, ब्रिटानिया। निपटाओ, एफएमसीजी है ना, निफ्टी में आओ, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ, लो से शॉर्ट कर रहे हो या हाई से, ये देखना पहले। फॉलिंग रोज बनाया है इसने भी, कल एक्सपेक्टेड है ग्रीन कैंडल इसमें बनना चाहिए, बनना चाहिए तो कहाँ से, किसी सपोर्ट से, ग्रीन वाली से। सपोर्ट से बनना चाहिए, सपोर्ट है फाइनल, ये यहाँ के पास से बनना चाहिए। प्राइस अगर
इसका लो ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, उस समय देखना एफएमसीजी का मोमेंटम क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ग्रीन कैंडल बनेगी भी तो इसकी क्षमता कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है ना आज की डेट को। इस अगर प्राइस कल खुलते ही यहाँ आ जाता है, ठीक, तो यहाँ से नीचे। अगर निफ्टी खुलते ही यहाँ पे आती है और इसको ब्रेकआउट करने लगती है, मान लो क्योंकि ये तो हर स्विंग से बाई जा रही है ना बार बार, दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट करने लगती है, अगर ऐसी सिनेरियो बनता है तो फिर उसको शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। ठीक। फिर उसको शॉर्ट नहीं। नहीं करना, क्योंकि तुम्हें शॉर्ट करना है, मार्केट अप साइड में जा रही है ना, ये कंटिन्यू बाइंग कर रही है, मतलब शॉर्ट नहीं करना है ना। अगर मान लो कि निफ्टी यहीं पे खुलने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन लेके वो भी लोअर लो करना शुरू करती है, तो एटलीस्ट ये इस लो से ही सपोर्ट ले पाएगी, है ना। अगर इस लो से सपोर्ट लेगी तब तक के लिए वो शॉर्ट होता रहेगा, उस समय उसके प्राइजेक्शन को देख लेना, ये इसको साथ में मैच करना मार्केट के साथ में, ठीक है। ठीक भैया। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया फॉलिंग रोज चल, है ना। अभी मुझे भी तो एक स्टॉक देखना पड़ेगा, मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा। ये तो तुम्हारे दोनों स्टॉक हो गए, चलो कर लेंगे, इन्हीं को शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा प्राइजेक्शन नहीं है जो ठहरा हुआ हो। ठहरे हुए में यूनाइटेड स्पिरिट्स, मतलब रिट्रेसमेंट के लिए मैक्डावल्स, आया है। हाँ, रिट्रेसमेंट के लिए आया है, मैंने ठहरा हुआ तो यूनाइटेड नहीं है। स्टेट्स को उस दिन शॉर्ट के लिए रखा था। हाँ वो अभी जस्ट ब्रेकआउट करके गया है मैक्डावल्स, हाँ, मैं और आज फिर कल या उस परसों उसको जिस देखा। स्विंग को ब्रेक किया था उसी पे आया है। ये हुई ना बात, यही तो मैं बोला कि मैं इस दिन इसको शॉर्ट करने के लिए रखा था, मैं इस दिन इसको शॉर्ट करने के लिए रखा था, ये ब्रेकआउट बाई हो गया था। मैं आज तुम्हें एक चीज से बताता हूँ, ये देखो रेड लाइन पड़ी है ना, ये जी कल भैया। यहीं से शॉर्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। हाँ, तुम क्या बाई बोल रहे थे क्या अभी। मैं तो हाँ, जहाँ ये आया हुआ है वहां से बाई के लिए देखा हूँ। अच्छा क्या ठीक है करूँ, ठीक मैं अपनी आंखें दान कर दूं है, कहीं। मैंने इस, अरे नहीं नहीं नहीं, उसको रुक नहीं जाओ रुक मतलब जाओ रुक अब जाओ, देखो देखो ना, आप ये 1200। सुनो 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 जी। सुनो तो बात सुनो, काहे घबरा रहे हो, सुनो तो। एक्चुअली में इसको मैंने शॉर्ट के लिए रखा था, इस हाई से रीडिंग के अकॉर्डिंग इस कैंडल के लो के नीचे से क्लोज किया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था। हम्म। कल के दिन प्राइस ने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, क्यों किया था, क्योंकि ये 3P को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोज किया था, यहाँ से ब्रेक इन साइड बाई हो रहा था, नॉर्मल ट्रेडर इसको यहाँ से ब्रेक इन साइड बाई कर रहा था। हम्म। सिचुएशन को छोड़ो, आज उसने हमें अलाइन कर दिया है, और कुछ नहीं। अच्छा, लोड लो किया क्या आज? हाँ। हाँ, इस एक एरिया से मैं इसको शॉर्ट के लिए देख रहा था, देखो रजिस्टेंस के पास में पहले प्राइस गया है, ये नीचे आया था, इसके हम्म। बाद में जब ये पुल बैक ले रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको इस एक एरिया से शॉर्ट करना चाहिए था, इसी एक एरिया से मैं इसको शॉर्ट करूंगा। अगर ये इस एरिया से, क्योंकि ये स्विंग बनाता है ना 1 2 3, ये बहुत अच्छा स्विंग बना के इसने मार्केट में हमको दिया था इस जगह पे, ठीक। ठीक है, इस जगह पे स्विंग बना के दिया था। ये स्विंग इसने क्या किया था, इससे पहली ही कैंडल ने ब्रेकआउट मार दिया था, तो हमें तो सेल मिला ही नहीं था उस दिन। फिर ये यहाँ से अगर ये इतना स्ट्रांग था तो इसको क्या करना चाहिए था, हम्म। ये स्विंग लो से आ करके इसने सपोर्ट लिया था ना, प्राइस ने क्या किया देखो, ये किया ये किया ये किया, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाना था। आवाज मैंने इसको देखा नहीं, करने तो इसको शॉर्ट मार देता, क्योंकि मुझे करना था शॉर्ट, मैंने हम्म। रखा था शॉर्ट के लिए, और इसी लो के पास से शॉर्ट करना था, जैसे ही इसके नीचे निकलता है यहीं पे शॉर्ट मार देता। अब ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर को मार्गोली, नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने इसको सेल के लिए ही निकाला था ऊपर से। पहले बाई देख रहा था मैं नीचे से, लेकिन फिर मैंने यही लाइन डाली 1217 पे। लोअर लो हो गया, हाँ जी। यहाँ तक लोअर लो है ना, कैरेक्टर कहाँ से चेंज होगा, इसी वाले स्विंग यहाँ पे, और से, यहाँ पे भी स्विंग मिल गया आपके वाले, अभी जो फॉर्मेशन आप दिखा रहे हो 1 2 3। यहाँ से शॉर्ट करते हैं, यहाँ से इसको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है।
लो से शॉर्ट नहीं करेंगे, हाई से शॉर्ट करेंगे, इसलिए एक एरिया शॉर्ट करेंगे। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, करेंगे तो हाई से ही, लो से करना नहीं है, ये हटा देते हैं। टारगेट कहाँ तक का रखना है? कुछ बड़ा नहीं है क्या? कुछ तो बड़ा है, लग तो रहा बड़ा है। देखती बात है तो बड़ा लग रहा है, लेकिन मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मिल जाएगा। रीड करो, इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसमें यही एक देखिए चीज है ना बढ़िया। भैया कि अभी जैसे 1202 पे खड़ा है ना, और 1220 से आप इसको शॉर्ट करने के लिए बोल रहे हो। हम तो सोचते हाँ, ही समझ ही नहीं पाते कि ये पहले वहां भी जाएगा क्या। हमें तो लगता है कि इतने ऊपर क्यों नहीं जाएगा तो जाएगा? ये तो मोमेंट पूरा कर देगा अपना। नहीं नहीं नहीं, एक छोटी सी कहानी समझो साइको। तुम कैंडल के मोमेंटम को समझना। जब भी प्राइस ओपनिंग के बाद कब शॉर्ट करना है, ये ध्यान दो। प्राइस की ओपनिंग यहाँ होती है, ओपनिंग के जी भैया। बाद में यहाँ पे जाता है, जाता है, इसको जाने देना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ओपनिंग से ऊपर जा रहा है। जब भी ये अपनी ओपनिंग के नीचे आके ट्रेड करने लगेगा ना, इसका हम्म मतलब है ये वीक बन जाएगी। हम्म और अब इसका पूरा मोमेंटम नीचे की तरफ होने वाला है। हम्म। किसी भी स्टॉक को उठा के देख लेना, ये क्लू है तुम्हारे लिए। हाँ, वो ठीक है, जो जनरली भी स्टॉक स्टॉक पहले हाई से विक शॉर्ट होगा, बनाते हैं। हाँ। ये ऑब्जर्व करो, इसको रीडिंग करता हूँ, देखो। ये स्विंग को ब्रेकआउट करके गया था, मैं यहाँ से ये एक्चुअली में, ये अगर ये क्यों ऊपर गया, ध्यान दो। ये मैंने सोचा था कि ये टॉप है, ठीक हम्म है। ये सोचा कि मैंने टॉप है, फिर डिक्रीजिंग लोज बना है, लोअर लो बना के टू रेट टू गेन को कंफर्म किया। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है, हम्म। इसको यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको यहाँ ठीक। से शॉर्ट हो जाना चाहिए। ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में चूंकि ये वीक बनाएगा, इसके बाद में एक प्राइस क्या करेगा, अगर इसको गिरना होगा तो यहीं से नीचे गिर जाएगा। इसकी ओपनिंग थी ना यहाँ पे, हाँ नीचे जी। आया, वीक बनाया, ऊपर चला गया, गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर गया तो देखो ये वीक नहीं बना दिया इसने, इसका हम्म मतलब है पूरी बॉडी अब इसके ऊपर बनेगी। अभी यही वाला जो एरिया है, इसी एक एरिया पे इस पे अब देखो प्राइस ने क्या किया है, इसको रीड करो अगर, तो प्राइस अभी क्या है, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर गया है ना, हम्म मतलब इसका सपोर्ट इस एक एरिया पे होना चाहिए इस कैंडल के अकॉर्डिंग, हम्म और इसका रेजिस्टेंस इस एक एरिया पे होना चाहिए। हम्म प्राइस इसके नीचे क्लोज किया है, मतलब ये वाला एरिया अभी के लिए रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस ब्रेक इन साइड होकर ऊपर जाता है, प्राइस अगर ब्रेक इन साइड होकर ऊपर जाता है तो ये यहाँ से गिरेगा नहीं है, गिरना चाहिए ना इसको। हाँ, नहीं, दूसरी चीज, यहाँ से तो अभी गिरेगा। हाँ, वो जो आप कह देते हो ना, कल यहाँ से अगर निकल बेचूंगा। गया, कल कल यहीं से बेचूंगा, तो वही तो बोल रहा हूँ, जब ये यहाँ से जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लो है ना। जी। अगर स्ट्रक्चर लोअर लो है तो क्या होगा, ये किसी रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगा ना, लो से ठीक। शॉर्ट नहीं करना। अगर ऐसा है तो अब इसको देखो, इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल में देखो, थ्री पी बनाया है, प्राइस ऊपर गया है, ये थ्री पी पे ही सपोर्ट लिया है, ये थ्री हम्म पी पे यहाँ सपोर्ट लेके बाई हो चुका है, दोबारा फिर से आया है, लो वैल्यूम के साथ आया है, ठीक है, मानते हैं कि लो वैल्यूम के साथ में आया है। अगर इसको बाई होना होगा तो फिर इसके ऊपर निकल जाए, बाई हो जाएगा तो हो जाएगा, पर मुझे करना शॉर्ट है। कौन हम्म। सा एक स्टॉक अभी है जो थ्री पी के नीचे तुम शॉर्ट देख रहे थे, वो सेल हो गया था, कौन सा? सप्लाई था ना, सिप्ला। सप्लाई में मूवमेंट देख रहे थे ना। हाँ, सिप्लाई तो मैंने आपको बताया था थोड़ा, कल। थोड़ी सी थ्री रीडिंग को अलग करो दूसरे। थ्री पी के अंदर आके क्लोज तो नहीं हुआ था, लेकिन लोअर लो कर दिया था उसने। ये यहीं से साइड होकर नीचे क्लोज कर गया ना फिर, हम्म क्योंकि इसमें ट्रेंड सेल का था इसलिए क्लोज कर गया। लेकिन ये क्या है, इससे अभी ट्रेंड क्या दिखा रहा है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है ना, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है ना। हम्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, मतलब ये वाले स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस था, ध्यान देना। इसी स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस था ना, जिसको ब्रेकआउट कराया था प्राइस ने। आज प्राइस उसी के अंदर आके क्लोज कर रहा है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो कल ये ओपनिंग ऊपर दिखाएगा और सीधे निकल जाएगा, और नहीं तो इसी जगह से रिजेक्शन लेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? ठीक भैया। आज के लिए रीडिंग समझ में आ गई। हम्म। तीन